हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो जो भी हमारे आईआईटी जैन 2025 के बच्चे हैं जो एकदम तैयारी पे अभी भी लगे हैं और स्टार्ट किए हुए हैं, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जैम 25 का पेपर देने जा रहे हो तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपको अपनी एलिजिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं प्रॉपर समझाता हूँ कि जैम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पता लगे आप तैयारी तो कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप एलिजिबल हो या नहीं, कितने कोर्सेज आपको मिनिमम करने पर सेमेस्टर, उस पर भी हम बात करते हैं। राइट, कौन कौन से कोर्सेज जरूरी है। तो देखो, जैम की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ये बहुत सिंपल हो चुकी है, इसमें कोई इतना टफ नहीं है। एक एलिजिबिलिटी अलग चीज होती है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन अलग होता है, जिसको एमएक्यू बोलते हैं। ध्यान से सुनिए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन जैम 24 मतलब सेम एलिजिबिलिटी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट शुड हैव पास एन अंडरग्रेजुएट डिग्री और शुड बी करंटली स्टडीइंग इन द फाइनल ईयर। मैं आपको समझाता हूं। आप अगर अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आप जैम का फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ग्रेजुएशन से पास आउट हो चुके, आप जैम का फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि बच्चे के ग्रेजुएशन में अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो भैया उसके 55% हो, ओबीसी से हो तो 50 हो, एससी एसटी से 50 हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट हो तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपका आपका डिग्री जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए। आप किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन अच्छे से पास करना है बस। मिनिमम परसेंटेज 50 60 55 का कोई क्राइटेरिया जो पहले था वो नहीं है। अगर आप अपियरिंग में हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। बस आप ध्यान रखिए, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे एग्जाम क्वालिफाई करके, तब आपको वो डिग्री शो करनी पड़ेगी कि आपका पिछले किसी भी सेमेस्टर में आप फेल नहीं हुए, बैक नहीं आए, आप सारे सेमेस्टर आपने क्वालिफाई कर लिए, आप पास हो चुके हो। बस केवल पास होना है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएशन में बस पास होना है। ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज सेट करके नहीं रखना है। तो जो भी बच्चे जैम निकालना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, फोकस रखिए अपना जैम पे ज्यादा है। कॉलेज के एग्जाम को भी पढ़िए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेज पे ज्यादा फोकस जा रहा है, जैम पे फोकस कम है, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है कॉलेज की वजह से। नहीं, कॉलेज के परसेंटेज इतना मैटर नहीं करेंगे जितना मैटर आपका जैम का प्रिपरेशन होने के बाद सिलेक्शन मैटर करेगा। तो अगर जैम में सिलेक्शन रहना है तो अभी से कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते रहिए। कॉलेज के साथ साथ आपको कॉलेज भी मैनेज करना है और अपना जैम भी। बस ध्यान रखना आपकी प्रायोरिटी क्या है, कहां से आपको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। जैम प्रिपरेशन से अगर आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे की चीजें बेहतर हो जाएंगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होती है कि मान लो किसी पर्टिकुलर आईआईटी में ऐसा बोल दिया गया कि भैया आपने अगर आपको अगर कोई एमएससी फिजिक्स उस पर्टिकुलर आईआईटी में करना है तो 2 सेमेस्टर में एटलीस्ट मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, इट इज रिस्पांसिबल ऑफ द कंट्री टू प्रूव दैट दे सेटिस्फाई द एमईक्यू एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। द एडमिटेड इंस्टीट्यूट हैज द राइट टू कैंसिल। आपको एमईक्यू और ईक्यू दोनों, आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ईआर और एमईक्यू दोनों आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अलग अलग आईआईटीज के बेसिकली ज्यादातर सब में कॉमन ही है, ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एमईक्यू भी चेक कर सकते हैं। कहां से आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको एमईक्यू बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जिस आईआईटी में चेक करना है उस आईआईटी का एमईक्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मुझे आईआईटी दिल्ली का चेक करना है, तो यहाँ पे देखो एमईक्यू का मतलब क्या होता है। अपन को क्या करना है, फिजिक्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपन ने फिजिक्स, अब यहाँ पे एमईक्यू का मतलब समझा देता हूँ। एमईक्यू का मतलब ये बोला जा रहा है कि बीएससी डिग्री में आप हो तो एटलीस्ट फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, एटलीस्ट 2 साल तक फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, या फिर 4 सेमेस्टर, अगर आपके पास सेमेस्टर है तो 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल हो गया। एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। तो ये हो गया एमईक्यू। पता लगे कोई बच्चा ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन तो पास कर लिया, उसके पास 2 साल में केवल 3 सेमेस्टर तक फिजिक्स था, बाकी नहीं था। इससे सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से, तो आप उस हिसाब से अपना काम करें। मान लो कोई अभी लास्ट ईयर में, तो उस हिसाब से अपना ले लेगा। और आपको मैथमेटिक्स मिनिमम 2 सेमेस्टर में होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अच्छी रैंक आएगी फिर भी एडमिशन कैंसिल। तो ध्यान रखिए, मिनिमम 2 सेमेस्टर में मतलब 1 साल में मैथमेटिक्स और 2 साल में फिजिक्स आपकी कंटिन्यूस होनी चाहिए। वो डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, बट होनी चाहिए। 4 सेमेस्टर में फिजिक्स और 2 सेमेस्टर में मिनिमम मैथमेटिक्स चाहिए। और मैक्सिमम आईआईटीज का यही है। आप जैसे मान लो आईआईटी बॉम्बे का चेक करना चाहेंगे तो बॉम्बे का भी लगभग आपका यही रहेगा। ठीक है, देखो एमएससी फिजिक्स का, फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 सेमेस्टर। इंजीनियरिंग बच्चों के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बीएससी के बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये आपका हो गया। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अगर आप आईआईटी जब 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए आईएफएस में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जो कि एक नए एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पैटर्न जानना है, सिलेबस जानना है,
सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पिछले साल के पेपर का एनालिसिस जानना है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा? पेपर का एनालिसिस, पिछले 10 सालों का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। आपको करना नहीं है, हमने सब करके आईएफएस की वेबसाइट पे डाल रखा है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके चेक कर लीजिए, पिछले सालों का एनालिसिस जरूर चेक कर लीजिए, पैटर्न जरूर समझ लीजिए, कट ऑफ जरूर देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। पिछले साल के पेपर्स भी डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आईएफएस की वेबसाइट पे टेस्ट की फॉर्मेट पे पड़े हुए हैं, उनको जाकर भी डाउनलोड कर, उनको जाकर भी लगा लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन जैम में पूछे जाएंगे। क्योंकि आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ रहे होगे, आपको न्यूमेरिकल में आना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको जाके जरूर चेकआउट करें। आई होप आपका एमईक्यू और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्लियर होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सारे मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच।